राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान आज शपथ लेंगे। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे। सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री भी इसमें शामिल होने पहुंचेंगे। बुधवार को सीएम नीतीश और लालू प्रसाद से उन्होंने मुलाकात की थी। बिहार में 26 साल बाद ऐसा होगा जब मुस्लिम राज्यपाल ये पदभार संभालेंगे। उनसे पहले मुस्लिम समाज से AR के दुबई राज्यपाल रहे थे, तो अब वो राज्यपाल के तौर पर अपनी पदभार संभालेंगे। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान आज शपथ लेने वाले हैं। यह जानकारी पटना से आपके सामने, जहां पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन उन्हें शपथ दिलाएंगे और सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आशुतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, राज्यपाल अपने पद की शपथ लेने वाले हैं और ऐसा कहीं ना कहीं 26 साल के बाद, एक लंबे समय के बाद ऐसा होगा कि मुस्लिम समाज का कोई राज्यपाल पदभार संभालेगा। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ मायने? महोदय, शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं। माननीय मनोनीत राज्यपाल जी से नियुक्ति अधिपत्र, वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ने की अनुमति चाहता हूं। मैं द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा मुझमें निहित की गई शक्ति के आधार पर इसके द्वारा श्री आरिफ मोहम्मद खान को उस तारीख से बिहार का राज्यपाल नियुक्त करती हूं जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 75वें वर्ष में आज सन 2024 ईस्वी के दिसंबर मास के 24वें दिन 3 पौष 1946 तक राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में दिया गया। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित। By virtue of the power vested in me by Article 155 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, hereby appoint Shri Arif Mohammad Khan to be the Governor of Bihar with effect from the date he assumes charge of his office, given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 24th day of December in the year 2024, 3rd Pos 1946, Shak in the 75th year of the Republic of India, signed by Draupadi Murmu, President of India.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति से अनुरोध है कि वे माननीय मनोनीत राज्यपाल जी को शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं आरिफ मोहम्मद खान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक बिहार के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं बिहार की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। माननीय राज्यपाल जी से समारोह समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं। समेत कई नेता यहां पर मौजूद हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे और करीब 26 साल के बाद ये बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है, जब मुस्लिम समुदाय से किसी ने राज्यपाल के पदभार को संभाला है, राज्यपाल का शपथ ग्रहण किया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहे इस शपथ ग्रहण समारोह में। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ ग्रहण कर ली है और आज से वो अपने पदभार को संभालेंगे, अपनी नई जिम्मेदारी को निभाएंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने उन्हें शपथ दिलाई। सीएम नीतीश कुमार भी इस खास शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे और उनके साथ ही राज्य सरकार के तमाम मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का ये खास आयोजन किया गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई और सीएम नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, आखिरकार वो पल आ गया जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी शपथ ले ली है और 26 साल के बाद
ऐसा हुआ है जब बड़े स्तर पर राजनीति में ये बदलाव देखा गया कि मुस्लिम समुदाय के किसी ने राज्यपाल के पद को संभाला है और शपथ ली है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन ने शपथ दिलाई। क्या खास तस्वीर इस दौरान? बिल्कुल, और सिर्फ कह सकते हैं कि अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। जो परिपाटी थी, कई परिपाटियां टूटी भी हैं। आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले किस तरह से एक्टिव नजर आए राज्यपाल और अपने जो मुख्य विपक्षी दल है उनके जो बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव, उनसे मुलाकात की। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग दिखी। पहले राज्यपाल थे जिन्होंने मुख्यमंत्री की माता का जो पुण्यतिथि था उसमें वो शामिल हुए। तो ये अपने आप में बहुत सारी तस्वीरें ऐसे निकलकर सामने आ रही हैं जो ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बेहतर संकट हो सकते हैं। और आप देखिए नीतीश कुमार ने राज्यपाल को विदा किया है। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री साथ में जा रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि अभी कार्यक्रम खत्म हुआ है और सभी एक बार फिर से राजभवन की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी तस्वीरों में थीं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ नेताओं से बातचीत हो सके। और यहाँ पर मंगल पांडे जी, क्या देख रहे हैं? नए राज्यपाल आए हैं, किस तरह से बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही काफी एक्टिव दिखे राज्यपाल। राज्यपाल सक्रिय हैं, ये राज्य के लिए अच्छा संदेश है। अच्छा, कई लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात हुई उनकी, बहुत सारे। मैंने कहा राज्यपाल महोदय सक्रियता के साथ राज्य के विकास में अपना अनुभव भी साझा करेंगे और उनका योगदान भी मिलेगा। तो ये तस्वीरें हैं। मंगल पांडे से बातचीत हो रही थी। मंगल पांडे बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर राज्यपाल के शपथ ग्रहण को लेकर के क्या सोचते हैं लोग। ऑफर लालू जी दे रहे हैं। कहीं ऐसा ऑफर कुछ नहीं है ना, कुछ होने वाला सवाल ही नहीं है। तो हमारे साथ मंत्री संतोष जी, ये कल लालू प्रसाद यादव से जिस तरह से मुलाकात हुई राज्यपाल की, क्या कहेंगे? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और महामहिम को मिलना चाहिए। मुलाकात हुई, जाके मिले, सीनियर लीडर हैं, तो इसमें राजनीति कोई थोड़ी बात है। ये तो एक कटसी मुलाकात है और इस पे राजनीति नहीं हो, इस पे कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देखे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, कल एक आया कि तेजस्वी यादव बोल रहे दरवाजा बंद है, लालू जी बोल रहे दरवाजा खुला हुआ है। हम तो कहते हैं कि भगवान करे कि उनका दरवाजा सर्वदा के लिए बंद हो जाए। कौन कहा था उनको दरवाजा खोलने के लिए? अब ऐसे ही बैठे बैठे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनर्गल कुछ सपना देख रहे हैं और अब कुछ होने जाने वाला नहीं है। और सही उन्होंने कहा कि बंद है नहीं, और सर्वदा के लिए भगवान करे कि बंद हो। तो आप देख सकते हैं कि मंत्री संतोष सिंह थे और तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी जा रहे हैं। और चूँकि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम था, राज्यपाल आए थे और राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर हमने दिखाई और कार्यक्रम के बाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में राजू तिवारी जी, कल जिस तरह से राज्यपाल लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुंचे, किस तरह से देखते हैं? अरे नहीं, जाना आना देखिए, महामहिम शिष्टाचार मुलाकात है और वो ये पद किसी पार्टी के लिए नहीं होता है, संवैधानिक पद है, गए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो फिलहाल राज्यपाल कल लालू प्रसाद यादव से मिले और बहुत सारी फिर से अटकलें दिख रही हैं। उधर लालू प्रसाद यादव ने कहा है दरवाजे खुले हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसको पॉलिटिकल कृपया ना देखा जाए। जो महामहिम होते हैं वो पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, इस तरह का कोई बात नहीं है। और ये तो अच्छी बात है ना कि एक ऐसे राज्यपाल हैं कि पक्ष विपक्ष सबके से मिल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, आई। तो एक और तस्वीर हम दिखाते हैं कि तेजस्वी यादव पहुंचे थे यहाँ पर और
तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, तेजस्वी जी, त्रिभुवन बात कर तेजस्वी जी, एक मिनट ये तस्वीर देखिए आप, आरके सिंह, अब्दुल बारी सिद्दीकी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी शपथ हो गया ना, हो गया मुझे बताया आप लोगों के साथ बोल अरे यार बोल रहे हैं, हमारी बात तो पहले से आ चुकी है। अरे भाई लोग पूछते आप लोगों को बार-बार तो तेजस्वी यादव से वो सवाल पूछा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अभी भी नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था दरवाजे बंद हो चुके हैं। चूंकि इस पर रिएक्शन बहुत ज़रूरी था और अभी फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो राजभवन समारोह में जो अल्पाहार का समय हो चुका है सभी उधर गए हैं और उसके बाद और भी तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और भी लोगों से बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है, जो वाइब्रेशन दिखना चाहिए वो राजभवन की तरफ से लगातार दिख रहा है। शपथ से पहले जिस तरह से एक्टिव रहे राज्यपाल और बहुत सारी गतिविधियों में वो शामिल हुए, मेल मिलाप का दौर रहा, तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी खबरें भी मिलेंगी और बिहार के लिए बेहतर संकेत भी हो सकते हैं। और फिलहाल अभी हम कोशिश करेंगे कि कुछ और लोगों से बात कर सकें, क्योंकि आपने देखा तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि पहले वो राज्यपाल को की मुलाकात को लेकर बोल चुके हैं। साथ ही साथ जो लालू प्रसाद यादव का जो रिएक्शन था नीतीश कुमार के लिए, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका स्टैंड क्लियर है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर तो तेजस्वी निकल रहे हैं यहाँ से और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ पर तो बिल्कुल शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो चुका है। एक एक करके बाहर निकल रहे हैं नेता। तेजस्वी यादव निकल चुके हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर है, सम्राट चौधरी भी अंदर हैं और कुछ देर के बाद सभी नेता बाहर निकलेंगे। और एक जो बात मानी जा रही थी, आमतौर पर देखा जा रहा था, ये परंपरा नहीं थी, राज्यपाल ने वो परंपरा तोड़ी है, बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा है। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही वो लालू प्रसाद यादव से गए मिलने के लिए और एक मैसेज आई कि नहीं, सबको साथ लेकर चलना है, सबकी बातें सुननी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से आपने बताया कि शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने लालू यादव से भी मुलाकात की, सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की, इस बीच कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आई कि तमाम स्थलों पर जाकर भी उन्होंने निरीक्षण किया, एक्टिव मोड पर वो शपथ लेने से पहले ही नजर आए। ऐसे में काफी हद तक ये भी संभावना जताई जा रही है कि अपने पदभार की गरिमा को वो बनाए रखेंगे। नहीं, अब तक जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि कभी भी कोई सवाल नहीं उठ सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान पर, क्योंकि अभी ये शपथ ग्रहण समारोह की आप तस्वीर देखिए। तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद थे, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद यहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, यानी सभी दलों के नेता यहाँ पर मौजूद थे। और स्वाभाविक तौर पर गवर्नर का जो पद होता है सबको न्यूट्रल तरीके से देखा जाता है। कई बार आरोप भी लगते रहे हैं, पक्षपात का आरोप लगता रहा, लेकिन फिलहाल ये कोशिश की गई है राज्यपाल के तरफ से, महामहिम के तरफ से, कि सबको एक लहजे से देखा जाए। और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए शपथ ग्रहण समारोह से पहले वो सदाकत आश्रम जाते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू को याद करते हैं और उनका कहना था कि
आज का दिन बेहद खास है, इसलिए शुरुआत भी खास होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि दी राजेंद्र बाबू को, और उससे भी बड़ी तस्वीर जो निकलकर सामने आई, हाथ जोड़कर अभिवादन किया शपथ ग्रहण समारोह से पहले और शपथ लेने के बाद। उन्होंने हॉल में मौजूद तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज जाता है आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके काम से कि आगे क्या होने वाला है। और मुझे लगता है कि बिहार के लिए शुभ संकेत है आरिफ मोहम्मद खान का आना। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि और किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, और चूंकि उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाना है, आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिलेगी। किस तरह से बैलेंस कर पाते हैं आरिफ मोहम्मद खान, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बिल्कुल आशुतोष जी, अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।